ईशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हम प्रभु में धन्यवादी हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें फिर से अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। हमारा परमेश्वर हर पल हर क्षण अपनी दया भरी दृष्टि हम सभी लोगों पर बना कर रखता है। प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में हर दिन समर्पित करें। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने हमें जिस प्रकार से बीते समय में संभाला है, आज के आने वाले समय में भी आप पूरे दिन हमें अपने लहू में छिपा कर रखें, हमें संभालें। शैतान की हर एक ताकत, हर एक योजना से आप हमें सुरक्षित रखें। आइए प्रियो, वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। दूसरा पद में पढ़ूंगी। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 पद, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हम इस संसार में उसके अनुग्रह तले जीवित हैं। उसके अनुग्रह से हम आज इस संसार में जीवित हैं और शैतान का हम सामना कर पा रहे हैं, यानी वचन के माध्यम से हम शैतान से लड़ पा रहे हैं। क्योंकि संसार में शैतान नहीं चाहता है कि कोई भी परमेश्वर का जन उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे। वो ये चाहता है कि संसार में खोकर मनुष्य अपने जीवन को नष्ट कर ले, ऐसा शैतान चाहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, जैसा लिखा हुआ है कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। एक वचन मैं और पढ़ूंगी, यूहन्ना 3:16। हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने हमसे प्रेम किया, ये आसान नहीं है। जिसने सारी संसार की सृष्टि की है, जिसने सब कुछ बनाया और स्वयं जो जीवन का स्रोत है, हमारे लिए इस संसार में आकर उसने मृत्यु को चख लिया, उस अपमान को चखा, उस दुख को, उस पीड़ा को, दर्द को, सब कुछ सहा। क्यों सहा? हमारे लिए, ताकि हमें जीवन मिले। प्रियो, वो हमें जीवन देने आया, वो हमें अनंत जीवन देने आया। उसने हमसे इतना प्रेम किया है। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परंतु क्या हम सब इस बात पर विश्वास करते हैं, इस बात पर मनन करते हैं? कभी हम सोचते हैं कि आखिर परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करते हैं? परमेश्वर ने हमसे क्यों प्रेम किया? हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम इसीलिए तो सब कुछ कर पाते हैं। वचन के अनुसार बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हम परमेश्वर के जन हैं। हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट करें? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, उसकी आज्ञाओं पर चलकर। प्रियो, वचन आपसे ये कहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। आप परमेश्वर के समान, जैसा वो चाहता है वैसे इस संसार में जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देने आया है। उसने अपने प्रेम को दर्शाया कि मैं बहुत प्रेम करता हूं तुमसे, और उसी प्रेम के खातिर अपने इकलौते पुत्र को यानी यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, ताकि हमें जीवन मिले, अनंत जीवन मिले। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम क्यों किया? जिसने संसार को बनाया उसने संसार से प्रेम क्यों किया? क्या हम बहुत अच्छे थे इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया?
या हम इस योग्य थे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया? नहीं, परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया। इस बात का हम बैठकर मनन करें, सोचें बैठकर कि जो पाप हमने किए थे वो प्रभु ने अपने ऊपर ले लिए। जो गुनाह हमने किए थे, जो ताड़ना हमें मिलनी चाहिए थी, वो प्रभु ने ली। उन्हें इतनी ताड़ना दी गई, इतनी ताड़ना दी गई, इतना अपमानित हुए प्रभु, और फिर भी उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। हमारे प्रभु जब सताए जा रहे थे तो सबसे पहली वाणी उनकी निकलती है, जब क्रूस पर वो पहली वाणी उनकी ये होती है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु कहते हैं। हमारे प्रभु ने हमारे लिए ही तो दुख सहा, हमारे लिए ही तो अपने प्राणों की बलि दी, हमारे लिए ही कोड़े खाए। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया है। प्रियो, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं, और इन वचनों में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परमेश्वर हमसे ही क्यों प्रेम करते हैं, क्या कारण है। इसलिए प्रेम करते हैं प्रियो, पीछे उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हम सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। आदम को मिट्टी के पुतले के रूप में बनाया, उसके बाद अपनी श्वास को फूंक कर उसे जीवित प्राणी बनाया। परमेश्वर इसलिए हमसे प्रेम करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारा महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इस बात को हम कभी नहीं भूल सकते। प्रेम एक अनुभव है प्रियो, जिसे हम अंदर से अनुभव करते हैं। और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। हमारे प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया है कि वो हमें जीवन देने के लिए क्रूस पे क्रूसित हो गया। हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। हम सभी विश्वासी भाई बहन जो हैं, इस बात को महसूस करें, मनन करें। जो आज दुख में हैं, जो आज तकलीफ में हैं, ये वचन आपके लिए है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और आपके प्रेम के खातिर ही वो इस संसार में मानव रूप लेकर आए, और उसने हमें अपनी समानता में बनाया। वो इसलिए हमसे प्रेम करता है, जैसे अभी वचन में पढ़ा गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब प्रभु की सृष्टि हैं, हम सब प्रभु की रचना है। उसने अपनी समानता में बनाया, इसलिए वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और प्रियो, हम अपने प्रेम को किस तरह से हम प्रभु को दिखाएं कि प्रभु जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छे कामों को कर कर, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, अपने दुखों में ही हम ना पड़े रहें। हम परमेश्वर के बलिदान को समझने की कोशिश करें, और जिस दिन हम परमेश्वर के बलिदान को समझ जाएंगे, हम उसके प्रेम का अनुभव कर लेंगे, और हमारा जीवन, जैसा कि वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, हम अनंत जीवन के वारिस हो जाएंगे। सो हम इस वचन पर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे कि प्रभु ने आखिर हमसे प्रेम क्यों किया, क्योंकि उसने अपनी समानता में बनाया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद है प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। सुंदर से अवसर के लिए प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये तमाम अवसर प्रभु आपके चरणों में आने के लिए हम सबको आपकी ओर से मिलते हैं प्रभु जी। जब हम वचनों का मनन करते हैं, प्यारे परमेश्वर, हमें
प्रार्थना की आत्मा, सत्य का आत्मा और समझ की आत्मा दें प्यारे परमेश्वर, ताकि हम हर एक वचन को समझ पाएं प्यारे परमेश्वर, और उनको जीवन में हम उपयोग करने पाए खुदावंद। और जब हम वचन के द्वारा प्रभु इस संसार में चलेंगे तो कतई हम ठोकर नहीं खा सकते। हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, पूरे दिन आप हमारे भाई बहनों की सहायता करें, आप उनकी मदद करें, आप हर एक क्षेत्र में उनको आशीष दें। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है प्यारे परमेश्वर, उलझन में है, चिंताओं में है, पिता आप सब कुछ जानते हैं, आपकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। हर एक भाई बहन को प्रभु तेरी ओर से चंगाई मिले प्यारे परमेश्वर प्रभु। जो बीमार हैं, जो तुझे पुकार रहे हैं, जो परेशानी दुख तकलीफ में है, उनकी दुख दूर हो, उनकी तकलीफ़ें दूर हो, उनकी चिंताएं दूर हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ है और यीशु के नाम में ही जीवन है। हालेलुया प्रभु, आप हमें जीवन देने आए हैं, बहुतायत का जीवन देने आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हम सबको अपने लहू की सुरक्षा दें, ताकि हम जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला न समझें। आदर महिमा आपको देते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।